ओके, तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद डायग्राम। एक्सप्लेन वाई फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। फीडबैक अलग अलग लिखा है, वाई पता नहीं क्या है, ये छोड़। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे तीन चीज़ें पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहला पूछ रहा है डेफिनेशन, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है प्रोसेस क्या है और डायग्राम में समझाओ। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद डायग्राम। डायग्राम में प्रोसेस समझाना है और लिख के भी समझाना है। ठीक है, एंड में पूछा फीडबैक क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सी कम्युनिकेशन हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है बिजनेस। इसको हम प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल वाला, लेकिन ये अभी हम बिजनेस वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि एमबीए की नीड है। ठीक है, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन ये बन सकती है कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स ऑफ द वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द एम ऑफ क्रिएटिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक पर्सन की अंडरस्टैंडिंग्स, एक पर्सन की आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, थॉट्स दूसरे पर्सन को समझ में आ जाए, ऐसे किसी चीज़ को समझाना अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कम्युनिकेशन मीनिंग मैसेज भेजना प्लस समझना। ठीक है, समझाना या समझना जो भी है। ठीक है, अब जो इसके अंदर पूछा था ना, ये तो पूरी आपकी डेफिनेशन होगी, इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर दो। ठीक है, और भी मतलब ये चार्ट बनाना है, चार्ट बना दो या कैसे भी कर दो। ठीक है, बस इतना सा इसको भर दो जैसे मर्जी। अब इसने पूछा है कि प्रोसेस क्या होता है, डायग्राम से समझाओ और लिख के बताओ। ये डायग्राम हमें पीछे भी बना सकते हैं, हम आगे भी बना सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग होगा। देखो यहाँ पे देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। पहले होता है सेंडर। ठीक है, ये हमारा, हाँ एक इम्पॉर्टेंट है कि डायग्राम में ना 4 स्टेजेस होती है और वर्ड्स में 8 होती है। ठीक है, बताता हूँ कैसे। पहला है सेंडर। ठीक है, सेंडर ने मैसेज भेजा हाय। दूसरा होता है चैनल। तीसरा होता है रिसीवर। चौथा होता है फीडबैक। ठीक है, सेंडर ने मैसेज भेजा हाय। चैनल कौन से मीडियम से भेजा, इंस्टाग्राम से भेजा। किसको भेजा, इंस्टाग्राम से, रिसीवर को भेजा। फिर रिसीवर ने उसको क्या बोला, फीडबैक। इसको फीडबैक या रिस्पॉन्स मान लो। ठीक है, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया इसका। अब वर्ड्स में 8 क्यों होते हैं, वर्ड्स में 8 क्यों होते हैं, देखो। सेंडर ने जब चैनल पे उसने हाई लिखा तो उसने इस हाई की इमेजिनेशन की होगी कि मैं किसी भी पर्सन को हाई कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उसको कहते हैं एनकोडिंग। ये जो बीच का प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं एनकोडिंग। ठीक है, अब चैनल से यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब रिसीवर ने यहाँ से फीडबैक उसको भेजा, उसने रिस्पॉन्स किया। तो उसने रिस्पॉन्स क्यों, कब किया होगा, जब उसने कुछ समझा होगा। क्या समझा होगा, उसका ये हाई समझा होगा। इसको बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग, अभी ये पीछे समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है फीडबैक, एक नहीं, एक होता है नॉइज़ और एक होता है, पीछे देखेंगे छोड़ो। ठीक है, लेकिन हमें जब डायग्राम बनाना है तो डायग्राम में बस हमें ये 4 ही बनाने हैं। ठीक है, सेंडर, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन 8 स्टेज। ठीक है, पहला होता है सेंडर। ठीक है, पहला होता है सेंडर। दिस इज़ द सोर्स, द ओरिजिनेटर ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। सिंपल सा चीज़ है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस इंग्लिश के वर्ड्स में बना के लिखना है। इसने क्या किया, एनकोडिंग किया। एनकोडिंग कैसे करते हैं, सेंडर अपने आइडिया को वर्ड्स, पिक, सिंबल में बदलता है। दिस इज़ काइंड ऑफ थॉट ओनली। ये दिखता नहीं है, एनकोडिंग कभी भी दिखता नहीं है। जैसे अगर मैं ये जो समझा रहा हूँ ना सब कुछ, तो ये पहले मैंने अपने माइंड में एक इमेज बनाई होगी कि मैं कैसे समझाऊंगा, तो उसको एनकोडिंग होती है। ठीक है,
फिर हुआ मैसेज, तीसरे नंबर पे आया उसने मैसेज, द रियल कंटेंट बॉडी इंफॉर्मेशन, लाइक ये मेरा पूरा पैराग्राफ मेरी बॉडी है, ठीक है। चैनल, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, ईमेल, एसएमएस, फेस टू फेस, ये कैसे समझाया उस बंदे ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार हो गए, इसमें ये चौथा पॉइंट ये था मैसेज, ये मैसेज ही था चौथा, ठीक है। और उस लास्ट था नॉइज़, अभी बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। पहला मैसेज भेजने वाला, उसने क्या सोचा, उसने क्या लिखा, उसने किससे भेजा, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, ईमेल, मैसेज। फिर भेजा तो किसको भेजा, रिसीवर को, द पर्सन जिसके लिए मैसेज बनाया गया है और रिसीव करता है। उस पर्सन ने क्या किया, मैसेज को डिकोड किया। रिसीवर मैसेज को समझेगा और उसका मतलब निकालेगा। अगर रिसीवर को मीडियम की लैंग्वेज नहीं आती तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। अब देखो, मान लो हमने मम्मी को, जैसे मम्मियों को मैसेज या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नहीं आता कई मम्मियों को, ठीक है, लेकिन किसी के बेटे ने उनको मैसेज भेजा, हाय, उसने अपने मन में एक सिंबल बनाया होगा, मम्मी को मैसेज भेज रहा हूँ, उसने मैसेज की बॉडी लिखी, हाय मम्मी कैसे हो। उसने मैसेज, उसने चैनल चूज़ किया ईमेल, उसने मेल भेज दी गलती से, लेकिन मम्मी ने, अब मम्मी को उसने बोला कि मम्मी मैंने मेल भेजा देख लो, मम्मी को मेल मिल गया, यहाँ तक ठीक है। मम्मी उसको डिकोड ही नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी को मेल करना आता ही नहीं है, तो मीडियम की लैंग्वेज मम्मी को आती ही नहीं है, तो इसलिए कम्युनिकेशन फेल हो गया। मम्मी को आज तक पता नहीं चलेगा कि मेल के अंदर क्या भेजा गया है, ठीक है। ये बहुत सारे केसेस में हो सकता है, जैसे कि अब मेल हो गया, किसी को व्हाट्सएप चलाने नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत सारी, मतलब किसी भी टाइप का, अब तूने मेरे को इंग्लिश में भेज दिया और मेरे को इंग्लिश आती नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो ये डिकोडिंग ऐसे फेल हो जाती है। और अगर डिकोडिंग में बंदा फेल कर गया, रिसीवर अगर डिकोडिंग नहीं कर पाया, तो हमारा कम्युनिकेशन वहीं पे फेल हो जाता है। अगर वो फेल हो जाएगा, अब देखो, अब इसके बाद क्या आता है, फीडबैक। अब ये फेल हो जाए या पास हो जाए, रिसीवर को हमेशा फीडबैक देना ज़रूरी होता है। द फाइनल रिजल्ट, ये रिसीवर का अपना रिएक्शन या मैसेज होता है जिससे सेंडर को समझ आता है कि रिसीवर को इन्फॉर्मेशन समझ आई या नहीं। इसको रिस्पॉन्स कहते हैं ना, रिस्पॉन्स, लाइक कि मतलब जैसे हम अपना, लाइक अ ऑफिस, हमने जब किसी को मैसेज करते हैं कि या ये काम कर दो, तो हम चाहते हैं ना कि सामने से पर्सन हमें मैसेज करे कि हाँ ओके कर दूंगा, थैंक्स, ओके, कुछ भी, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ इसने ये मैसेज देख लिया या इसको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट होता है एट्थ, नॉइज़, ठीक है। नॉइज़ क्या होता है, ये विलन होता है, विलन होता है, ये डिस्टर्बेंस किसी भी कम्युनिकेशन, या डिस्टर्बेंस किसी भी कम्युनिकेशन में। कौन कौन सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, नेटवर्क, हैंड राइटिंग, नॉइज़, लैंग्वेज। बताता हूँ कैसे, ये एंड में बताएंगे, ठीक है। इसको अगर समझना है तो एंड में समझेंगे केस स्टडी। अब देखो, इसमें क्वेश्चन था ना कि एक फीडबैक का इम्पोर्टेंस भी समझाना है, तो यहाँ तक हमारा पहला आंसर ख़त्म। हमने डायग्राम बना दिया, हमने कम्युनिकेशन समझा दिया। अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, ये तीन डेफिनेशन है, ठीक है, ये तीन डेफिनेशन है। किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन में फीडबैक स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फीडबैक में फीडबैक के बेसिस पर ही गुड कम्युनिकेशन का टैग मिल सकता है। गुड कम्युनिकेशन कह लो या बैड कम्युनिकेशन कह लो, ठीक है, बैड, गुड कम्युनिकेशन या बैड। फीडबैक बिजनेस कम्युनिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है। एक गलत फीडबैक से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ हैवी लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है छोटी सी, मतलब ये डेफिनेशन है, इंट्रो पार्ट मान लो, लाइक अ इंट्रो या डेफिनेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, पाँच है, हाँ पाँच है, कोई सी भी तीन या चार को लिख देना, ठीक है, जो याद रहे। कंफर्मेशन ऑफ डिलीवरी, इससे सेंडर को समझ आता है कि रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिल गई। लाइक हमारे ऑफिस में होता है ना कि कंफर्म कर देते हैं कि हाँ मैं काम कर दूंगा या जो भी है,
तो ये तो हो गया हमारा कंफर्मेशन ऑफ डिलीवरी, ठीक है। एक्यूरेसी चेक, रिसीवर को मेरी बात समझ में आई, उसे डबल क्रॉस किया। अब कभी कभी होता है ना, जैसे मैंने बोला है कि तुम पाँच पाँच ईमेल का काम कर दो, ठीक है। तो अगर रिसीवर ने वहाँ पे लिख दिया 6 ईमेल का काम, ठीक है सर मैं 6 ईमेल का काम कर दूंगा, तो वहाँ पे वो एक्यूरेसी चेक गलत हो गई हमारी। या अगर उसने लिखा कि हाँ, सब ईमेल छोड़ो, अगर मैंने लिखा है कि वो 10 करोड़ का काम हो गया, ठीक है, तो अगर उसने मुझे 10 करोड़ का ही ईमेल बैक किया कि हाँ 10 करोड़ की ईमेल की लिस्ट दे दो या कुछ भी, तो हम लोगों की एक्यूरेसी चेक हो गई। तो उसको अगर समझ में भी आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे को 10 करोड़ वाला ही भेजना है, बिल या कुछ भी, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ कन्फ्यूजन, रिसीवर को मतलब फीडबैक से रिसीवर को और सेंडर को दोनों को डबल क्रॉस का एक मौका मिल जाता है, जिससे उनका कम्युनिकेशन ठीक होता है। थर्ड पॉइंट है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, एनकरेज बेटर रिलेशंस, ठीक है। जब कोई फीडबैक देता है तो सेंडर को अच्छा लगता है कि मेरी बात को सुना गया और समझा गया। कभी कभी हम जैसे मीटिंग्स में भी बोल देते हैं ना कि सर मैं सोचा था कि ये कर लेते हैं। अब फीडबैक कैसा भी हो सकता है, ठीक है। फीडबैक कम्युनिकेशन मतलब मेल पे हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है। तो यहाँ पे हम कोई और सा एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे कि फीडबैक जब कोई सुन, अगर हमने किसी की बात सुनी तो उसको लगता है ना कि हाँ मेरी बात को वैल्यू दी गई है। जब कोई फीडबैक देता है तो अच्छा लगता है कि मेरी बात को सुना गया है और समझा गया है। अब जैसे सर तेरे को बोल देते हैं कि हाँ उसने अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम करता है, तो ऐसा कुछ। फाउंडेशन की डिसीजन मेकिंग होती है फीडबैक से। बिजनेस में फीडबैक नहीं मिलता मैनेजर या बॉस नेक्स्ट, हाँ अगर बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस में फीडबैक, अगर यहाँ पे अगर वर्ड आएगा, अगर बिजनेस में फीडबैक नहीं मिलता मैनेजर या बॉस नेक्स्ट डिसीजन नहीं लेते, ठीक है, नहीं लेते। जैसे सेल्स रिपोर्ट, अब सेल्स रिपोर्ट की अगर सेल्स रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो मैं नेक्स्ट डिसीजन कैसे लूँगा, या कोई भी बॉस कि हाँ हमें नेक्स्ट कहाँ पे टारगेट करना है या कैसे टारगेट करना है, ठीक है। टू वे परफॉर्मेंस, फीडबैक कम्युनिकेशन को ओनली ट्रांजेक्शनल से इंटरेक्शन बनाता है। अभी मान लो कि हम मैसेज ऐसे होते हैं कि तुम किसी को बोल रहे हो कि आज तुम 5 बजे तक काम करोगे, और उसने देखा ही नहीं या कुछ किया ही नहीं, या मतलब उसने पढ़ लिया लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं, तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि ये सब हो गया है, उसको समझ में आ गया है कुछ भी। तो एक फीडबैक से इंटरेक्शन होता है हमेशा, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन क्रिएट करता है फीडबैक। तो ये एक इसके 5 इम्पॉर्टेंट्स हैं किसी भी कंपनी के। कंफर्म करता है कि जो बोला है समझ में आ गया है, डबल एक्यूरेसी चेक हो जाती है, बेटर रिलेशनशिप हो जाते हैं, इंकरेज होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर कि हाँ ठीक है कि हम दोनों मतलब एक दूसरे को इंकरेज कर रहे हैं या मेरी बात की वैल्यू हो रही है। फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बिजनेस के लिए, और टू वे परफॉर्मेंस करता है, ट्रांजैक्शनल से इंट्रैक्शन, वीडियोस वीडियोस कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन बनाता है। केस स्टडी, ठीक है, ये मैंने लाइंस में बना रखे हैं, इसको लाइंस में नहीं लिखना है, इसको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। लेकिन सीन क्या है, अब ये कैसे लिखना है देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा बना के लिखना है अगर आएगा तो। सीन क्या है, बॉस ने ईमेल भेजा कल 9 बजे मीटिंग है, ठीक है, सेंडर है, सेंड अभी यहाँ पे ये ईमेल सीन क्या हुआ, सेंडर ने इनकोड किया, दिमाग में एक इमेज बनाई और चैनल ईमेल से भेज दिया, ठीक है। रिसीवर, मैनेजर ने मेल पढ़ा, मतलब ही इज़ रिसीवर प्लस डिकोडिंग, उसने मेल पढ़ा और उसने उसको एनकोड डिकोड कर दिया कि इसने सर ने मुझे क्या बोला है। बट ट्विस्ट क्या आया, मैनेजर का इंटरनेट स्लो था, ही गॉट द मेल एग्जैक्ट 9 AM, उसने 9 बजे मिलने के लिए बोला ही था और उसको 9 बजे ईमेल मिला है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट स्लो था। ये हो गया नॉइज़। नॉइज़ क्रिएट किससे हुआ? नेटवर्क से, ठीक है। तो ये जो नॉइज़ वाला पार्ट था कि कुछ भी हो सकता है, तो वो नॉइज़ यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब डॉक्टर हैंड राइटिंग में भी कर सकता है, जैसे डॉक्टर कुछ भी लिख के दे दे, कभी कभी क्लिनिक वाले को या किसी को दवाई वाले को समझ में नहीं आता कि क्या दिया है, बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाती है। लैंग्वेज होता है वही हिंदी इंग्लिश वाला कि
तूने इंग्लिश में मेल कर दिया, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है। तो मैनेजर का इंटरनेट स्लो था, तो ही गॉट द मेल एग्जैक्ट 9 AM। तो उसमें ट्विस्ट क्या हुआ, नॉइज़ आ गई। कि नॉइज़ कैसे आई, नेटवर्क से। अब फीडबैक कौन देगा, रिसीवर देगा हमेशा, ठीक है। फीडबैक मैनेजर ने रिप्लाई क्या किया, सॉरी गॉट योर मेल नाउ ड्यू टू नेट इंटरनेट, कैन वी मेट बाय 12 o'clock टुडे। तो जैसे उसको 9 बजे मेल मिला, उसने सीधा मेल बैक किया कि मुझे आपका मेल अभी अभी मिला है एंड इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो हम क्या अभी 12 बजे मिल सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, अब यहाँ पे एग्जैक्ट 9 PM लिख लो या 8 बजे लिख लो कि वो सो के उठा एंड उसने मेल देख लिया, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैनेजर फीडबैक नहीं देता तो बॉस 9 AM वेट करता और इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन फेल हो जाता। अगर ये बोलता नहीं कि भैया मैं आज 9 बजे नहीं आ पाऊँगा, 12 बजे मिलूँगा, तो वो बंदे तो 9 बजे तक वेट करते ना इसका। तो ये एक केस स्टडी है छोटी सी, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला पूरे में आंसर का, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ लाइक अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जस्ट एज ब्रेन नीड्स सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टू रिएक्ट, ठीक है। अ सेंडर नीड्स फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन। दिस इज़ हाउ अ बिजनेस साइकिल रन्स ऑन कम्युनिकेशन बेस, ठीक है। तो ये एक इतना सा आंसर था, द एंड, ठीक है।